हम्म तो यार लास्ट डे रूल्स चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो, इसे खेलने में बड़ा मज़ा आता है। अगर तुम पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से तुम्हें मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलेंगी और तुम्हें काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की भी वीडियो मिलेंगी। और ऑसम कंटेंट के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हूँ मिस्टर नाइट और शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। Linking on my brain. Okay. तो मैं यार इस नए ब्लडी सर्वर पे आया और पहले ही दिन जैसे ही मैं स्टार्ट किया मैंने गेम, वैसे ही मुझे ड्रॉप दिखा। अब सब लोग सोचते हैं कि ड्रॉप के टाइम पे वो भी इतना जल्दी कभी नहीं जाना चाहिए, बट यार कई बार जो है ना फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे मैंने लगाया बहुत ही पास में बैग, क्योंकि नए नए लोग आए हुए थे। तो मैंने कहा यार फटाफट से बैग लगा करके ट्राई करता हूँ कि किसी का कुछ तो मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली कैसा ऐसा होता है कि लोग आते हैं, शूटिंग होती है, एक दूसरे को मारते हैं, और ऐसे टाइम पे जो है ना एकदम गिद्ध की तरह हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ वेपन्स वो लोग ड्रॉप करते हैं, उनकी डेड चेस्ट में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इतनी जल्दी एक नाइफ़, किचन नाइफ़ भी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो हो सकता है किचन नाइफ़ मिल जाए, हो सकता है अच्छा आर्मर मिल जाए, हो सकता है SMG मिल जाए या कोई अच्छी सी गन मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, वही लोग यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे टाइम पे चुपचाप आना है। तो यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बैग लगा कर के फटाफट आ गया, और यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे मारा था, तो मैं उसे ऑब्वियसली इतनी गंदी लूट कौन लेगा कि एक नॉर्मल सी वो पड़ी हुई है, पिस्टल पड़ी हुई है, वो कौन लेना चाहेगा। तो इसलिए उसने छोड़ दिया। फिर मेरे को यहाँ पे फुट स्टेप दिखे, तो मैंने पीछे देखा, तो ये भी कुछ मेरी तरह मौका परस्त लोग थे, जिन्हें हो सकता है ये भी इसी चक्कर में आया हो, या ये लोग पहले मर चुके होंगे तो वापस से अपनी लूट लेने आए होंगे। तो मैंने देखा कि ये लोग मुझ पर अटैक नहीं कर रहे हैं, तो मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने जाने दिया। और मैं थोड़ा सेफ खेल रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगर मैं यहाँ पे मर जाऊँगा तो दोबारा मैं यहाँ पे रिस्पॉन होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि बैग में अभी अभी रिस्पॉन होकर के आया था, तो मुझे थोड़ा डर था। तो मैंने इन्हें जाने दिया थोड़ा सा आगे, फिर मैंने पीछे से जाना शुरू किया चारों तरफ देख करके। तो मैं इधर उधर देखता हुआ जा रहा था कि कहीं किधर से भी कोई आ ना जाए। अब ये देखो कि मेरे पास रेडिएशन मास्क भी नहीं है। अब यहाँ पे लक देखना कितना ज़बरदस्त है कि पहली चेस्ट खोलते ही मुझे किचन नाइफ मिला, थोड़ा बहुत लूट मिल गया, आर्मर मिल गया, हाइड और मास्क मिल गया। तो मास्क मिलते ही मैं थोड़ा पीछे गया, वापस से थोड़ा पीछे गया, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं मैं इक्विप कर रहा हूँ इतने में कोई मुझे मार दे। तो मैं पीछे जा कर के इक्विप करके आया। अब मैंने यहाँ पे दूसरी डेथ चेस्ट ढूंढनी शुरू करी कि कहीं पे कुछ तो होगा। देखो यार, लास्ट डे रूल्स जो है ना सर्वाइवल गेम है, और इसमें ना सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। तो अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाना भी ज़रूरी है। नॉर्मल खेलने से फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं कहाँ से क्या करके कुछ चीज़ जल्दी कलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये एक ट्रिक है जो तुम यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है। तो पहले मैं भी नहीं करता था, लेकिन बाद में मुझे लगा यार ये चीज़ें तो बहुत मस्त है, अगर ऐसे करो। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, हार्ड लक की बस एक किचन नाइफ मिला। तो मैंने कहा चलो यार वो भी ठीक है, बट यहाँ पे देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ और ये चेस्ट मैं तोड़ता हूँ, सप्लाई चेस्ट, तो मुझे SMG मिल जाती है। मतलब इतनी जल्दी, मैं जस्ट अभी सर्वर पे लैंड हुआ हूँ, अब मुझे घुसते के साथ ही किचन नाइफ भी मिल गया, SMG भी मिल गई। तो यार इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता स्टार्ट। तो मैंने जल्दी से ये सब उठा करके ड्राफ्ट कर लिया। अब मैं क्या हुआ कि मैं कलेक्ट कर रहा था कुछ स्पेयर्स, जल्दी से जल्दी स्पेयर्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए, ताकि मैं ऑयल बम सीख सकूं और 2-3 लोगों को रेड करके कुछ सामान कलेक्ट कर सकूं। क्योंकि यार अगर तुम सोलो खेल रहे हो तो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि थोड़ा जो है ना थोड़ा रफ खेलना पड़ता है, तुम्हें कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा अटैकिंग खेलना पड़ता है। तो ऑयल बम वगैरह ड्राफ्ट करने के बाद मैं तैयार था किसी को रेड करने के लिए। तो पहले ये देखो, ये मेरा बेस है जो मैंने फटाफट जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी मैंने अपग्रेड कर दिया था मेटल पे, आयरन पे सॉरी। तो आयरन पे अपग्रेड करने के बाद ऑयल बम मैं सीख चुका था, मेरे पास इतना सामान था कि मैं किसी को रेड कर सकूं। तो अराउंड मैंने 35 ऑयल बम्स बनाए, और मुझे जस्ट मेरे बेस के पीछे ही नया बेस बनता हुआ दिखा। तो मेरे को लगा कि हो सकता है ये लीजन बेस हो,
क्योंकि थोड़ा बड़ा सा था इसका लेआउट, 4x4 समथिंग था, तो मुझे लगा हो सकता है ये कोई लीजन हो। तो मेरे को थोड़ा जो है ना डर लगा कि हो सकता है ये लोग अच्छा खासा सेटल कर जाएं तो मेरे लिए दिक्कत होगी। तो मैंने कहा यार इनको सेटल होने से पहले इनको रेड कर देना बहुत बेटर है। तो यहाँ पे जाने से पहले मुझे इसकी एज पे एक बंदा भी दिख रहा था, बट जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ वो गायब हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है वो कहाँ गया। मेरे को डर था कि हो सकता है मैं रेड करूँ और वो पीछे से मुझे मार दे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो मुझे कहीं दिखा ही नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ उसे कि वो है कहाँ पे, भागता हुआ दिखा था। मेरे दिमाग में उस टाइम ये चल रहा था लूट, कि लूट मिल सकती है और हो सकता है वो मुझे परेशान भी कर दे। तो मैंने जाते हुए यहाँ ध्यान नहीं दिया, डेथ चेस्ट पड़ी थी, तो हो सकता है वो यहाँ पे स्पॉन हुआ हो और उसके बाद वो कहीं और जाना चाहता हो तो उसने सेल्फ फ्री कर लिया हो। तो अब इस बेस का क्या सीन है कि ये बेस बाहर से तो वुड का है और अंदर से स्टोन का है। यहाँ से एक वॉल मुझे टूटी हुई दिखी है। मैं डोर से नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितने डोर्स होंगे। यहाँ पे मैंने देखा था तो यहाँ पे बस ये वॉल तोड़नी थी, इसके बाद सब कुछ मुझे खुला हुआ मिल गया। तो सबसे अजीब बात मुझे ये लगती है कि फर्स्ट फ्लोर तक सब कुछ उड़ गया, दूर दूर तक सारी चीज़ें उड़ गई, लेकिन ये स्टोन वॉल नहीं टूटी। देखो दोनों तरफ की वॉल्स उड़ चुकी हैं, अभी सब कुछ उड़ जाएगा ये सारा, लेकिन स्टोन वॉल नहीं टूटेगी। एंड में टूटती है स्टोन वॉल। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि तुम जैसे किसी सर्वर पे लैंड करते हो ना, तो यार ड्रॉप के लिए तो ज़रूर जाना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें कुछ ना भी मिले, लेकिन कई बार ना ऐसे में जैकपॉट भी लग जाता है, काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो ट्राई करो, जाओ। और यहाँ पे मेरा जैकपॉट लग गया क्योंकि छूटते के साथ ही मुझे टीसी मिल गया। और यार ये ना किसी नूब का बेस लग रहा है, क्योंकि देखो जो टीसी है उसमें अच्छी मेंटेनेंस नहीं थी, जब ये आउट ऑफ मेंटेनेंस दिखा रहा था। और यहाँ पे लूट मुझे बहुत सही मिली, 824 स्पेयर मिले, 824, मतलब कि इतने स्पेयर्स में बहुत मेहनत करके कलेक्ट करता, वो मुझे सिर्फ 12 ऑयल बम्स में मिल गए। इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा था कि कहीं कुछ और तो नहीं है। तो यहाँ पे एक बंदा सोता हुआ मिला, मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ होगा, लेकिन इसे चुरा नहीं सकते थे सामान, क्योंकि शायद ये तुरंत ही ऑफलाइन गया है। हो सकता है ये भी भागता हुआ आया हो, जब हमने देखा था अंदर आकर के सो गया, ऑफलाइन जाना हो। बट इसके पास मुझे कुछ खास नहीं मिला। बट इस रूम में थोड़ा बहुत लूट मिल गया मुझे, ऑयल बम, ग्रीन कार्ड, थोड़े बहुत पार्ट्स मिल गए मुझे। बाकी ये थी फार्म, मतलब कि मेरे को देखो कितना मेहनत बच गया कि मेरे को उतना आयरन फार्म करना पड़ता और 824 स्पेयर फार्म करने पड़ते किसी नई चीज़ के लिए, और वो मुझे छूटते ही मिल गया। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि छूटते स्पेयर्स भी मिल गए और फार्म करने का सामान भी मिल गया। अब आगे जो होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लग रहा था कि इस एरिया में फ़िलहाल सिर्फ मैं ही हूँ, बट अचानक से क्या हुआ, हो सकता है कुछ नए प्लेयर्स आए हों इस सर्वर पे, तो वो आ कर के मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि तुम आगे देखोगे। ये है कि मैं ज़्यादा पीवीपी नहीं करता हूँ, मैं बच के खेलता हूँ, क्योंकि सोलो खेलने में थोड़ा सा ये होता है कि तुम्हें बच के खेलना पड़ता है। अगर तुम सोलो और तुम एक बार गए तो तुम्हारा बैकअप कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है कि जो तुम्हारी लूट कलेक्ट कर सकता है, या तुम मर गए तो क्या पता वो रिवाइव दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर तुम गए तो तुम गए, और पेस मेकर भी सिर्फ एक बार यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे, कैंप कर रहे थे। तो एक को मैंने मारा, उसकी डेथ चेस्ट में मुझे नाइफ वगैरह मिली, थोड़ा बहुत लूट भी मिल गया, स्पेयर्स भी मिले थे शायद इसके पास। हाँ ये देखो 122 स्पेयर्स मिले थे, कुछ फ्यूल मिल गया। तो फ्यूल तो यार जितना मिल जाए उतना कम है, तो ये सब मिल गया। थोड़ा बहुत मेरे को हाइड आर्मर वगैरह भी मिल गया। वैसे ये सब मेरे पास ऑलरेडी था तो मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट ये सब देख करके मुझे थोड़ा ना डर सा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग वॉल बनाने वाले हो मेरे चारों तरफ। तो कभी भी ये देखना हो कि इसके अंदर कोई टीसी है या नहीं, तो इसके आसपास एक बेस रख करके देखो जैसे यहाँ पे ये रख दिया तो ऑब्वियसली इसके अंदर टीसी नहीं है, वरना ये मुझे अलाउ नहीं करता रखने को। तो मैंने फटाफट क्या किया कि अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा यार पहले तो इन सब को हटाओ, क्योंकि हो सकता है अंदर बैग वगैरह भी हो इनके, तो ये वापस आ जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे टीसी लगाने का इंतज़ाम किया कि पहले मैं टीसी बना लेता हूँ और फिर यहाँ पे लगा दूँगा, तो कम से कम ये तो होगा कि ये एरिया मेरा है, इसके आसपास वो लोग कुछ बना नहीं पाएंगे। तभी अचानक से आ गया, तो मुझे लगा कि ये शायद ऐसे ही कोई है।
तो मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मैंने इसे बोला भी, बट ये मानने को तैयार नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब ऐसा है तो तुम पी लो, फिर क्या कर सकते हैं। मेरे पास ऊज़ी थी, मैंने तुरंत लपेट दिया इसे। अब ये बंदा मतलब ये सोच रहा था कि ये क्या करेगा, कि कोई नूब प्लेयर है, ये ऐसा सोच रहा था। इसके कुछ 1000 आवर्स थे, तो ये सोच रहा था कि ये कोई नूब प्लेयर है जो आ कर के ये मेरे से सारी लूट ले जाएगा मार करके, खाली एक बेसबॉल बैट से। ये सोच रहा था कि खाली उससे ये मुझे मार करके मेरा सारा सामान ले जाएगा, मतलब लक आजमाने की ट्राई कर रहा था। ये भी वही काम कर रहा था जो गिद्ध करते हैं। तो एक तरह से ट्रिक अच्छी है कि हो सकता है तुम मार दो किसी ऐसे बंदे के जिसके पास गियर हो। इसका बैग कहीं आसपास था, इसलिए बार बार आ जा रहा था। तो कई बार तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अपना बैग आसपास रख कर के किसी को बार बार जा कर के मारो, तो ऐसा हो सकता है कई बार उसका ध्यान ना होता वो मर जाए, तो तुम्हें लूट मिल जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं, मैंने पूरा कंट्रोल में रखा सब कुछ, मैंने इसे कहीं जाने नहीं दिया, मतलब कुछ अपना सामान लेने नहीं दिया। अब आगे मैं एक जगह फंस गया था जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। बट ऐसे टाइम पे भी कैसे बचना है वो मैं तुमको अभी दिखाऊंगा। तो नॉर्मली ये लोग 3-4 बार आए, कैंप करते रहे काफ़ी टाइम तक, बट जब इन्हें समझ में आ गया कि इस बंदे से कुछ मिलेगा नहीं तो फिर ये चले गए। बाकी बाद में ये लोग चैट पे भी मेरे से काफ़ी उल्टा सीधा बोल रहे थे, नूब कर रहे थे, बट एक्चुअली में नूब ये लोग थे जो आ करके मेरे को मारने का ट्राई कर रहे थे। ऑब्वियसली इतना तो अकल होनी चाहिए कि किसी ने मेटल बेस तक अपना अपग्रेड करा हुआ है, ठीक है, उसके पास ऊज़ी है, तो बंदा अनाड़ी तो नहीं होगा यार इतनी जल्दी सर्वर पे, है ना। तुरंत आकर के इतना सब कुछ मिल गया तो वो ऐसा बेवकूफ़ बंदा तो नहीं हो सकता कि तुम जा कर के ऐसे ही उसे लपेट दोगे, तो थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए। तो मैंने सोचा बार बार इस तरफ से आ रहे हैं तो मैं देख लूँ, क्या पता इनका बेस वगैरह हो इधर कहीं, क्योंकि उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग कौन है। तो मुझे पीछे से फुटस्टेप आई, तो अब ये देखो इसने मुझे ट्रैप कर लिया, और ये सबसे गंदी ट्रिक लगती है। अब वैसे तो ये भाई साहब कुछ 1000 से ऊपर आवर्स वाले हैं, बट ये इतने गधे हैं कि ये चले गए वुड कलेक्ट करने। तो मैंने कहा यार इतना गधा तो मैं भी नहीं हूँ, मैंने तुरंत सेल्फ फ्री किया, बेस पास में ही है, बेस पे गया। अब यहाँ पे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे गियर्स कहाँ रखे हैं। तो छूटते के साथ ही मुझे पता था इस बॉक्स में मेरी SMG है, तो मैं सोचा बुलेट्स ढूंढ लूँ। मैंने कहा नहीं यार टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो फटाफट मैंने क्या किया, 35 बुलेट्स थी उसमें, तो मैंने कहा इतने से तो काम हो जाएगा यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भाई साहब बस TC प्लेस ही करने वाले थे कि मैंने फिर से इन्हें लपेट दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ऐसे जल्दी जल्दी का सिचुएशन होता है ना, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी लूट थी, तो मैं चला गया था एक वुड मतलब ट्री फार्म करने, बट मेरे को लगा कि इसके पास TC होगा, तो मैं वापस लौट के आया, डिमोलिश किया। अब यहाँ पे मेरे को डर था कि कहीं वो पीछे से ना आ जाए और मैं फंस ना जाऊँ, बट ऐसा नहीं हुआ। जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ कलेक्ट किया यहाँ से, तब वो भाई साहब आएंगे और फिर से ऐसा लगेगा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं बाई चांस कुछ छोड़ ना गया हो। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करते, हम कुछ छोड़ते नहीं हैं। अगर हम पीछे पड़ जाए तो हम सब ले कर के ही जाते हैं। तो इतनी लूट थी मेरे पास, देख लो। तो ये सब अगर गिर जाता तो मेरा अच्छा खासा सामान चला जाता, ऊज़ी चली जाती, जो कि फ़िलहाल मुझे लगता है सोलो प्लेयर के लिए बेस्ट गन है। अगर ऊज़ी तुम्हारे पास है तो 2 प्लेयर्स को आराम से निपटा दोगे, चाहे उनके पास SMG क्यों ना हो। बस ये है कि हाँ थोड़े गियर्स तुम्हारे पास अच्छे होने चाहिए, अगर बोन आर्मर भी है तो चल जाएगा। तो अब क्या होता है, मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस और पीछे मुड़ करके देखूँगा, शायद मेरे को लग रहा था कि शायद अब वो लोग ना आए क्योंकि इतना मार चुका हूँ। तो अचानक से मुझे बुलेट्स की आवाज़ आती है, मैं देखता हूँ अरे हमला। फिर मैंने इसे मारा पहले भाई साहब को, ये हैंड मतलब पिस्टल से मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने इनकी पिस्टल वापस ली। मैं ऐसी चीज़ें भी नहीं छोड़ता भैया, मैं मौका ही नहीं देता। फिर इसे मारा। अब ये बंदा इतना चिढ़ गया था कि इसने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी थी चैट पे, गालियाँ दे रहा था ये मुझे बार बार। मैंने कहा यार हद्दी बंदा है कि मतलब इतना मार खाने के बाद और इतना मरने के बाद फिर भी आकर के मेरे से बहस कर रहे हो। तो ऐसा बहुत बार किया इन लोगों ने। काफ़ी चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बीच में मैंने शॉटगन ट्रैप भी आगे रखा था। अब मैं यहाँ से चैट पे बोल रहा था कि देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा मैं ऐसे ही क्यों लिखूँ, ऐसा लगेगा कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ। तो मैंने कहा यार अगर तुम्हें अपनी लूट लेनी है तो ले जा सकते हो, क्योंकि मेरे काम की वो थी नहीं।
तो मैं मतलब फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, मैं नहीं चाहता था खामखा एनिमीज़ बढ़ाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी 1-2 क्लैन थे जो मुझे लग रहा था कि रेड करेंगे जल्दी से। तो बस मैं इनसे पूछ रहा था, बट इनका कोई रिप्लाई ही नहीं आया, कुछ रिप्लाई नहीं आया इनका बाद में। तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मत करो रिप्लाई, मेरा क्या जाता है। तो मैंने फटाफट सब कुछ जितना भी था स्टोर किया, जो भी मिल रहा था मुझे मैंने जल्दी जल्दी स्टोर किया। अब देखो, जब मैं बाद में निकला तो मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा कि आखिर चक्कर क्या है। तो मुझे यहाँ पे एक बेस मिला, छोटा सा था, 2x2 ही था, मतलब 2 बेस थे और चारों तरफ से उन्होंने हनी कॉम्ब कर रखा था। बट मेरे को लगा कि यार देखो पास में है तो थोड़ा मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसे उड़ाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे गया, मुझे ये भी था कि हो सकता है ये लोग अंदर भी हों इसके, बट अंदर थे नहीं, मुझे लग रहा था कि हो सकता है अंदर हो जिस हिसाब से इन्होंने करा हुआ था। तो अजीब सी बात यह है कि टीसी मुझे बाहर ही दिखा, तो मैंने कहा ठीक है यार, टीसी उड़ा देते हैं पहले और अपना टीसी यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो ठीक रहेगा। मुझे लग रहा था कि शायद इनका स्लीपिंग बैग होगा अंदर, या थोड़ा बहुत क्या पता लूट ही रखा हो इन लोगों ने, स्टार्ट किया हो तो ये आसपास बनाने की सोच रहा हूँ। तो ऐसा कुछ था नहीं, टीसी में भी मुझे कुछ खास नहीं मिला। बट ये है कि अगर तुम सोलो हो तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास ऑयल बम है तो इतना तो कर सकते हो यार, ब्लडी सर्वर है तो और आसानी से सब कुछ बना सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके अपने पास के थ्रेट को तो एलिमिनेट कर दो। हाँ, अगर वो लोग अच्छे से बात कर रहे हैं और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तुम छोड़ दो उन्हें, कोई ज़बरदस्ती पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर दिक्कत करते हैं तो किसी को मत छोड़ो, आसपास वाले को। तो कभी भी अगर ऐसी दिक्कत आए कि तुम्हारे आसपास कोई भी है बार बार परेशान कर रहा है, तो अगर तुम सोलो हो तो सबसे पहले कोशिश करना कि उन्हें रेड करो ऑफलाइन। क्योंकि हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि ऑफलाइन रेड कर रहा है, ये खेलना नहीं आता, ये नहीं है वो नहीं है। देखो भाई, सबसे अच्छी बात कि ये गेम सर्वाइवल बेस्ड है और तुम्हें यहाँ सर्वाइव करना है, तो बाय हुक और बाय कुक जो करना है, जीतना है तो करना पड़ेगा। तो यार अभी के लिए इतना ही। अगर तुम अभी तक यहाँ बने हुए हो और तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो और तुम्हें और ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए हो तो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर लो, भाई का थोड़ा काम बन जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें फिर से एक धमाकेदार कंटेंट होगा। सी यू गाइस।